सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत प्रथम अध्याय सुभाषितानि करवाने जा रही हूँ। आप ध्यान से देखेंगे कि शब्द पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। कौन कौन से हैं? जल है, अन्न है और सुभाषितम मतलब सुंदर वचन। ये तीन रत्न हैं। मूढ़ई, जो मूर्ख लोग होते हैं, पाषाण खंडेशु, पाषाण के टुकड़ों को क्या मान के चलते हैं? रत्न मान लेते हैं। कीमती पत्थर को क्या मान लेते हैं? रत्न मान लेते हैं। देखिए, एक्चुअल में जो पृथ्वी पर रत्न हैं वो क्या क्या है? जल, अन्न और सुभाषितम। जल, अन्न के बिना जीवन संभव नहीं है और सुभाषितम मतलब सुंदर वचन से हम किसी के भी दुख को हर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है। पृथ्वी में धारण क्षमता होती है, किससे होती है? सत्य के द्वारा। सत्येन तपते रवि, और सत्य के द्वारा ही रवि तपता है, सूर्य रोशनी देता है, तपन देता है। सत्येन वाति वायुश्चय, और सत्य के द्वारा ही वायु चलती है, बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सभी जगह सत्य ही स्थापित है। इसका मतलब यहाँ सत्य की वैल्यू बताई गई है कि सत्य कितना हमारे लिए वैल्यूएबल है। तो हमें सत्य पर ही स्थित होना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए। नेक्स्ट आपका है दान तपेसी शौर्य। दाने, दान में, तप में और शौर्य में, और विज्ञान में। विनय मतलब विनम्रता में, और नय मतलब नीति में, आचार नीति में। विस्मयो नहीं कर्तव्यो, हमें कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब क्या है? ये धरती के ही बहुरत्न हैं। हमने पृथ्वी पर जन्म लिया है और पृथ्वी ने हमको ये सब गुण दिए हैं। तो सब क्या है ये हमारे बहुरत्न हैं। हमें कभी भी इनको लेके आश्चर्य नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट आपका है सद्भिर एव सह आसीत। सज्जनों के साथ, सद्भिर मतलब होता है सज्जन, सज्जनों के साथ हमको बैठना चाहिए। सह आसीत मतलब बैठना चाहिए। सद्भिर कुर्वी संगतिम, और सज्जनों के साथ हमको संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्री च, सज्जनों के साथ हम मैत्री भी कर सकते हैं और विवाद भी कर सकते हैं, झगड़ा भी कर सकते हैं। अब देखो, न सद्भिर, लेकिन जो सज्जन नहीं है, जो दुर्जन लोग हैं, किंचित आचरित, उनके साथ ऐसा कोई भी व्यवहार हमें नहीं करना है। कौन कौन सा? ना तो साथ में बैठना है, ना कोई संगति करनी है, ना उनके साथ विवाद करना है, ना कोई मैत्री करनी है। क्लियर? नेक्स्ट आप देखेंगे धन्य धान्य प्रयोगेशु। धन्य धान के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेशु, विद्या के संग्रहण में, आहार में, भोजन में, व्यवहारे मतलब व्यवहार में। चे त्यज लाज, हमें लज्जा को त्यागनी है, हमें शर्म नहीं करनी है। ठीक है, सुखी भवे, जो लज्जा नहीं करता इन चीजों में, किस किस में? धन्य धान के प्रयोग में, विद्या के संग्रहण में और व्यवहार में, भोजन में। जो लज्जा नहीं करता है वो ही सुखी होता है। क्लियर? नेक्स्ट आपका है क्षमा वशीकृति लोके। इस लोक में क्षमा क्या है? वशीकरण है। क्षमा के बेस पे हम कोई भी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, हमें बदले की भावना नहीं रखनी। ओके, क्षमा किम न साध्यते, क्षमा क्या कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, शांति खड़क करे यस्य, जिसके हाथों में शांति रूपी खड़क है, तलवार है ना, तो किम करिष्यति दुर्जन, उसका बुरे लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो हमें क्षमावान बनना है, बदले की भावना नहीं रखनी। नेक्स्ट आपके हैं शब्दार्थ। पृथिव्या मीन्स होता है धरती पर। सुभाषितम का मतलब होता है सुंदर वचन। मूढ़ई का मतलब होता है मूर्खों के द्वारा। और पाषाण खंडेशु मतलब होता है पत्थर के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा मतलब रत्न का नाम। विधीयते मतलब समझा जाता है या किया जाता है। धारते मतलब होता है धारण किया जाता है। तपते मतलब जलता है, तपन देता है। वाति मीन्स होता है बहता है या बहती है। वायुच का मतलब है पवन भी। प्रतिष्ठितम का मतलब है स्थित है। तपस्वी का मतलब है तपस्या में। और शौर्य का मतलब है बल में। नई का मतलब नीति में। और विस्मय नहीं आश्चर्य होता है। विस्मय का मतलब आश्चर्य होता है। नेक्स्ट आपका है बहुरत्ना। बहुरत्ना मीन्स होते हैं विभिन्न प्रकार के रत्न। वसुंधरा मीन्स होती है पृथ्वी। और सद्भि एव का मतलब होता है सज्जनों के साथ ही। सह आसीत मीन्स बैठना चाहिए। और कुर्वीत मीन्स करना चाहिए।
सद्भिर विवादम, सज्जनों के साथ झगड़ा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आप, क्षमा वशीकृति लोके, संसार में क्षमा क्या है, वशीकरण है। ना सद्भी, ना सद्भी मतलब होता है असज्जन लोगों के साथ नहीं। धन्यधान प्रयोगेशु का मतलब होता है धन्यधान की प्रयोग में। चैप्टर पढ़ोगे ना, आपको शब्दार्थ भी देखने हैं, इनको लर्न करना है। संग्रहेशु का मतलब होता है संग्रहों में, संचय करने में। और व्यक्तिलज्ज मतलब होता है संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला। नेक्स्ट आप देखेंगे, शांति खड़ग क्या होता है, शांति की तलवार। ओके, अभ्यास देखेंगे आप, सर्वान श्लोकान स्वस्वर गायत, आपको सभी श्लोकों को स्वर में गाना है। नंबर 2 क्या है आपका, यथा योग्यम श्लोक अंशान मेरियत, आपको जो लगे कि ये श्लोक का सही अंश है आपको उसे मैच करना है। ओके, धन्यधान प्रयोगेशु विद्याया संग्रहेशु च, यहाँ मैच कर देंगे। नेक्स्ट आपका है विस्मयो नहीं कर्तव्य, विस्मय नहीं करना है क्योंकि हमारी वसुंधरा पृथ्वी क्या है, बहुरत्नों वाली है। सत्येन धारते पृथ्वी और सत्येन तपते रवि। ओके, सद्भिर विवादम मैत्री च, और न सद्भि किंचित आचरित, दुर्जन के साथ कुछ भी नहीं करना, सज्जनों के साथ हम सब मैत्री कर सकते हैं, झगड़ा भी कर सकते हैं। आहारे व्यवहारे च व्यक्त लज्ज सुखी भवेत। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, एक पद में आंसर देना है। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, तो त्रीणी रत्नानि, 3 रत्न हैं। 6 नंबर देखेंगे आप, मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, जो मूर्ख लोग होते हैं वो रत्नों को कहाँ ढूंढते हैं, पाषाण के टुकड़ों में, पत्थर के टुकड़ों में। तो आप लिख देंगे कुत्र की जगह पाषाण खंडेशु, नीचे आपको आंसर मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो। ओके, पृथ्वी भी केन धार्यते, पृथ्वी क्या धारण करती है, तो सत्तेन हो जाएगा, केन हट जाएगा और सत्तेन लिख देंगे आप। ओके, नेक्स्ट आपका है कई संगति कुर्वित, किसकी संगति करनी चाहिए हमको, तो सज्जनों की संगति करनी चाहिए, तो आप लिख देंगे सद्भई। नेक्स्ट आपका है लोके वशीकृति का, संसार में क्या वशीकृत है, वो है क्षमा। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे, इनके आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, आपको रेखांकित पद को देखकर प्रश्न का निर्माण करना है। ओके, तो क्या नंबर पर आपका है सत्येन वाति वायु, सत्येन आपका अंडरलाइन वर्ड है, तो सत्येन हटा देंगे, आप लिख देंगे केन, केन वाति वायु और या क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट आपका है सद्वी एव सह आसीत, सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, तो ये हटा देंगे, किसके साथ बैठना चाहिए, आप देंगे का भी, क्या लिख देंगे, का भी, किसके साथ बैठना चाहिए, का भी एव सह आसीत, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट क्या नंबर पे आपका है वसुंधरा बहुरत्ना भवती, जो पृथ्वी है ना उसमें बहुरत्न है, तो किस में है, आप लिखते हैं का वसुंधरा बहुरत्ना भवती, ये हटा देंगे वसुंधरा और लिख देंगे का बहुरत्ना भवती। नेक्स्ट आपका है विद्याया संग्रहेसु व्यक्त लज्ज सुखी भवेत, विद्या के संग्रहण में हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए, तो विद्या हटा देंगे, लिख देंगे कस्या। नेक्स्ट आपका है सद्भई मैत्री कुर्वित, किसके साथ मित्रता करनी चाहिए, सद्भी हटा देंगे, लिख देंगे का भी। ओके, नेक्स्ट आपका है, ये आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5, आपको प्रश्न को उत्तर देने हैं। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहाँ पे आपको विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, तो फर्स्ट का आंसर मिलेगा यहाँ पर बहुरत्ना वसुंधरा इति विस्मय न कर्तव्य, आपको विस्मय नहीं करना क्योंकि हमारी जो वसुंधरा है पृथ्वी बहुरत्नों वाली है। ओके, सेकंड का आंसर है पृथ्वी त्रीणि रत्नानि संति, कानी, कौन कौन से रत्न है वो, तो आपका आंसर होगा जल अन्नम सुभाषितम। 11 नंबर देखेंगे आप, व्यक्त लज्जे कुत्र सुखी भावेत, जो लज्जा को त्यागते हैं, तो आंसर क्या होगा व्यक्त लज्जे आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 6 है मंजूषात पदानी चित्वा, लिंगानुसार लिखित, आपको हेल्प बॉक्स में से पद निकालने हैं, कौन से पुल्लिंग के हैं, कौन से स्त्रीलिंग के हैं, कौन से नपुंसक लिंग के हैं। ओके, जो अंडरलाइन करूंगी वो आपके पुल्लिंग के होंगे, आप देखेंगे वही आपका पुल्लिंग है, रवि आपका पुल्लिंग है और आपका सुखी आपका पुल्लिंग है। ओके, नेक्स्ट आपका स्त्रीलिंग, वो मैं आपको सर्किल करूंगी, ये पृथ्वी आपका
स्त्रीलिंग है, वसुंधरा आपका स्त्रीलिंग है, और आपका संगति आपका स्त्रीलिंग है। जो बच रहा है ना वो आपका नपुंसक लिंग में। ओके, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आप देखेंगे पद लिखना है आपको। करोति कौन सा इसमें धातु है? क्री धातु है इसमें। ओके, पश्चिम में आपका दश धातु है, भवित में आपका भू धातु है, और तिष्ठति में आपका स्था धातु है। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर। कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।